हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आदित्य मैथ ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम लोग YouTube पर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आज हम लोग उसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2 से ज्यादा 2 से ज्यादा भाजक होते हैं। खुद से और एक से विभाजित हो। इसका कोई भाजक नहीं होता है। क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या क्या है? ऑप्शन ए 2 से ज्यादा भाजक हो, केवल खुद से और एक से विभाजित हो, इसका कोई भाजक नहीं होता है, और डी ऑप्शन है पॉजिटिव पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो भाजक संख्या क्या होती है? भाजक संख्या वो होती है जो एक से कटे और खुद से कटे। ठीक है, तो ऑप्शन बी केवल खुद से और एक से विभाजित हो। ऑप्शन बी फॉर बॉयज राइट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 101, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, 1 से 200 तक 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है? ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा है। ठीक है, 1 से 100 तक 25 होते हैं। ठीक है, फिर 100 से लेके 200 तक यहाँ 101 101 से लेके 200 तक कितने होते हैं? 21 होते हैं। ठीक है, तो इसको टोटल ऐड कर दें, कितना हो जाएगा? 5 1 6 46। ठीक है, तो ऑप्शन
क्या है? ऑप्शन बी, बी फॉर बॉय, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 1 से 200 तक कितनी विषम अभाज्य संख्या? विषम अभाज्य यानी कि ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, तो 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 तक टोटल 46 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जिसमें इवन भी है और ऑड भी है। ठीक, तो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे करके 200 तक। ठीक है, जिसमें 2 को छोड़कर 2 केवल इवन नंबर है, बाकी जितने भी हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब क्या है? ऑड हैं। ठीक है, केवल 2 जो है इवन है, इवन प्राइम है, इवन प्राइम नंबर केवल 2 भी है। ठीक है, तो हम 46 में से तो एक संख्या हटा देंगे, यानी कि 2 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 45। तो 1 से लेके 200 तक का ऑड प्राइम नंबर कितना है? 45। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 60 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 60 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर है? तो 50 और 50 से 100 के बीच अभाज्य, 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 10 अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 50 से 60 के बीच कितनी होंगी? 50 और 60 के बीच कितनी, कौन कौन से हैं? एक है 53 और दूसरा है 59। ठीक है, 50 और 60 के बीच केवल 53 और 59 अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या पूछा है? 60 से लेके 100 तक, या 50 से लेके 100 तक के बीच में 10 अभाज्य संख्या है, उसमें से 50 से लेके 60 तक अभाज्य संख्या घटा देंगे, यानी कि 2 हम घटा देंगे, तो 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, टोटल 60 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी? 8। ठीक है, तो सी पार्ट इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इतना समझ आया, तो आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 50 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, तो 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग बताना है इसमें। तो 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी आती हैं? 53 होगा। ठीक है, और एक होगा 53 होगा, दूसरा होगा 59 होगा। ठीक है, 50 और 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 2। 60 और 70 के बीच, 60 और 70 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है? 61 होगा और 67 होगा। इसमें भी कितनी अभाज्य संख्या है? 2। और 70 और 80 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 70 और 80 के बीच है 71, 73 और 79। ठीक है, 70 और 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्या है। ठीक है,
अब हम इसी को ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 463। ठीक है, तो 50 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग होगा 463। तो 463 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 30 से 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, 30 से 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। 30 से लेके 30 से 40 तक अभाज्य संख्या कौन सी है? 31 है और 37 है। फिर 40 से 50 तक कौन कौन सी हैं? 41 है, 43 है और 47 है। ठीक है, और 50 से 60 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी है? एक 53 है, एक 59 है। ठीक है, और 60 से 70 के बीच कौन सी है? 61 है और 67 है। ठीक है, तो 30 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर 40 से 50 के बीच अभाज्य संख्या है कितनी है? 3 है। फिर 50 से 60 के बीच 2 अभाज्य संख्या है। 60 से 70 के बीच कितनी है? 2 अभाज्य संख्या। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे तो आएगा 439। ठीक है, हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 439। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिफा कैट राइट आंसर। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। सर तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन कोप्राइम नंबर है? कोप्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? वह नंबर जिसका HCF 1 हो। ठीक है, कोप्राइम क्या होता है? वह नंबर जिसका HCF क्या हो? 1 हो। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है, 3 का कॉमन है। 3 के इसमें भाग देंगे तो इसमें 3 7 21, 3 निकम 3। ठीक है, ये कट जाएगा। इसमें 3 कॉमन है। ये क्या है? इसमें भी ये भी 3 3 9, 3 8 24। तो इसलिए क्या है? इसमें 3 कॉमन है। इसमें देखते हैं तो इसमें भी, इसमें 2 कॉमन हो जाता है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें 1 कॉमन है। इसका फैक्टर क्या है? इसका HCF 1 है। बाकी इसमें भी 3 हमारा कॉमन है। ठीक है, तो को प्राइम ये वह होता है जिसका HCF 1 हो। तो इसमें क्या है? पार्ट 3 है जो इसमें 79
और 97 का HCF एक है इसमें, ठीक है, इसमें केवल एक ही कॉमन है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। तो सी क्या है, एक सह अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोप्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। कोप्राइम क्या होता है, वह नंबर जिसका HCF 1 हो, ठीक है। इसमें देखते हैं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसमें 5, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, ठीक है। तो कोप्राइम क्या होता है, वह संख्या जिसका HCF 1 हो। तो इसमें क्या है, इसका HCF क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा एक ही एक कॉमन हो, ठीक है। तो इसमें एक कॉमन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। इसमें 5 कॉमन है, इसमें क्या है, इसमें हाईएस्ट 4 कॉमन है, इसमें सबसे हाईएस्ट 13 कॉमन है, ठीक है। तो हमारा जो बी पार्ट है उसमें केवल एक ही कॉमन है, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ट्विन प्राइम नंबर या युग्म अभाज्य संख्या है, युग्म अभाज्य संख्या। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का वह युग्म या जोड़ा जिसका डिफरेंस 2 है, ठीक है। ट्विंस नंबर वो होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का वह युग्म या जोड़ा जिसका डिफरेंस क्या हो, 2। तो 12 और 14, 12 प्राइम नंबर है कि नहीं, 12 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 12 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 17 और 19 में से, ठीक है, 17 भी प्राइम नंबर है और 19 भी प्राइम नंबर है। इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ट्विंस प्राइम नंबर, ठीक है। इसमें क्या है, 31 जो है प्राइम नंबर है, 33 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी क्या है, 79 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 97 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। इसके बीच का डिफरेंस क्या है, ये 2 है, 22 है, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। तो निम्न में से जो है 17 और 19 जो है क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर है, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है x y z अभाज्य संख्याएं तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38, तो x का अधिकतम मान क्या है। ये एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 है, ठीक है। 38 क्या है, हमारा एक इवन नंबर है, क्या है, एक इवन यानी कि सम संख्या है। तो दो को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 को छोड़कर 2 प्राइम नंबर का योग हमेशा क्या होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है। 2 को छोड़कर 2 प्राइम नंबर का योग इवन नंबर होता है, ठीक है। तो इसका योग क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो अगर हम इवन में इवन जोड़ेंगे तभी तो इवन होगा। तो जेड क्या है, जेड भी एक इवन है। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसमें केवल 2 ही एक इवन नंबर होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, ठीक। तो जेड का मान क्या हो जाएगा, जेड बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। तो x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 38, ठीक। तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। अब हमें निकालना है 2 ऐसे प्राइम नंबर, ठीक है, जिसका योग क्या हो, 36 हो। तो 2 ऐसे प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं, पहला हो सकता है 31 प्लस 5, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो 31 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 36। दूसरा क्या हो सकता है, 19 प्लस 17, ठीक है। 19 प्लस 17 और 31 प्लस 5, इसका योग क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसमें ये देखना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी संख्या है 31 है, ठीक। तो ये क्या पूछा, x का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 31। तो सी, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये 31 नहीं रहेगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन में 31 नहीं रहेगा तो हमारा ऑप्शन 19 सही हो जाएगा। अगर 31 है तो हम 31 लगाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 31, सी पार्ट इज राइट आंसर, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि इसमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है तब इन संख्याओं में एक संख्या है। ये सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीन अभाज्य संख्या है। कोई तीन अभाज्य संख्या मान लीजिए ए है प्लस बी है प्लस सी, ये तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? 100 है। ठीक है, अगर कोई भी दो को छोड़कर कोई भी दो प्राइम नंबर का जो एडिशन होता है, सम होता है, वो हमेशा इवन नंबर होता है। ठीक है, अगर हम तीन प्राइम नंबर जोड़े दो को छोड़ के तो उसका जो सम होता है वो ऑड होता है। लेकिन यहाँ क्या है, 100 जो है एक इवन नंबर है। ठीक है, ठीक, तो दो किसी भी दो प्राइम नंबर, दो को छोड़ो किसी भी दो प्राइम नंबर का योगफल इवन होता है, तो ये सम संख्या होता है। ठीक है, तो सी क्या होगा? सी एक सम संख्या होगी तभी तो जो मतलब जो एडिशन आएगा वो इवन होगा। ठीक है, तो सी जो प्राइम नंबर होता है उसमें दो क्या होता है? दो एक सम संख्या होता है, तो सी का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर हो जाएगा 98। ठीक है, तो ये दूसरी बात क्या कर रहा है? इसमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है। तो मान लीजिए बी पहली संख्या से कितना अधिक है? 36 अधिक है। ठीक है, तो अब बी की जगह ए प्लस 36 लिख देते हैं। ए प्लस 36 बराबर हो जाएगा 98। ये हो जाएगा 2a बराबर 98 माइनस 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2a बराबर 62, तो a बराबर 31। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा a बराबर 31, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, ये समझ आया? तो हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, यदि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर हैं, तो n का संभावित मान क्या होगा? जहां n एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। ये सीडीएस 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कभी क्या होती है? कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, जो प्राइम नंबर होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो हम ऑप्शन ए इसमें रख के देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए रखेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस 33, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस 32। ठीक है, तो प्राइम नंबर कोई है? कोई प्राइम नंबर है नहीं है, तो ये ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ठीक है, तब हम 2 का मान फिर से रखेंगे इसमें, तो 2 का मान रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 33। ठीक, तो ये 2 दूना 4 माइनस 33, इसमें घटाएंगे माइनस 29, फिर ये नेगेटिव में आया, ये हमारा दूसरा भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और फिर अगर n का मान अगर 6 रखते हैं तो 6 का स्क्वायर माइनस 33, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 माइनस 33, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन से अगर हम देखेंगे तो सी पार्ट इज राइट आंसर। ठीक है, एक और तरीका है जो इसमें लगाते हैं, ये तो हो गया बाय ऑप्शन। ये हमारा होगा ऑप्शन के थ्रू। अब हम लगाते हैं इसको, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। सी, ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है? इसमें इसको घटाएंगे तो क्या है? 2 का डिफरेंस हो रहा है। फिर इसमें से घटाएंगे क्या है? इसमें भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है,
तो क्या है, 3 अभाज्य संख्या यानी कि 3 प्राइम नंबर है जिसका डिफरेंस क्या है, 2 है। ठीक है, तो तीन ऐसी कौन सी प्राइम नंबर है जिसका डिफरेंस 2 होता है, हमने बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो 2 है, सॉरी 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। इसके बीच का डिफरेंस 2 होता है। ठीक है, 3, 5, 7 जिसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, फिर इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो n स्क्वायर माइनस 33 बराबर, इसको 3 लिखेंगे, तो n का मान क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर, ये इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब पहला इसमें रख दिए, फिर 5 को हम इसमें रखेंगे, n स्क्वायर माइनस 31 बराबर 5। ठीक, इसको इधर लेके जाएंगे तो फिर से n स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा, फिर से 6 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ही 7 का मान इसके बराबर 7 रखेंगे, तो n स्क्वायर माइनस 29 बराबर 7, तो n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ भी 36, n स्क्वायर का मान हो जाएगा 36, तो n का मान हो जाएगा 6। ठीक है, तो ऐसे भी n का मान क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, यदि m 0 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है। ठीक है, यदि m 0 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है और n क्या है, 90 और 100 के बीच, n जो है 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्या है, तो n माइनस 3m के बराबर क्या है। ठीक है, तो 0 से लेके 0 से 100 तक, ठीक है, 0 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 0 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या है, ये 0 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या है, तो ये m का मान क्या हो जाएगा, m बराबर 25। ठीक है, तो पूछा है ना, यदि m 0 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 25, और n 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्या है। ठीक है, n क्या है, 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्या है, तो 90 और 100 के बीच, ठीक है, 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 97। ठीक है, तो n का मान क्या है, n बराबर 97। ठीक है, तो मान क्या पूछा है, n माइनस 3m, तो n माइनस 3m, तो n का मान क्या है, 97 माइनस 3m यानी कि 3 गुणे 25, तो 97 माइनस 25 क्या, 75, तो ये क्या हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 3m बराबर क्या हो जाएगा, 22, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, यदि m, एक बार और देख लेते हैं इसको, यदि m 0 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है और n जो है 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो n माइनस 3m के बराबर क्या है। ठीक है, तो 0 से लेके 100 तक की, ठीक है, 0 से लेके 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25, तो m का मान क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 97, 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 97, तो ये हो जाएगा n का मान हो जाएगा। तो हम n माइनस 3m में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो n का मान हो जाएगा 97 और 25, m का मान है 25, तो 97 माइनस 3 गुणे 25, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22। ठीक है, तो 22 हमारा राइट आंसर, यानी कि सी पार्ट इज राइट आंसर। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है n दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। जब n को 11 और 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है, x एंड y बचता है। तो 2x माइनस 3y का मान क्या है। ठीक है, तो दो अंकों की क्या है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, यह है 97 है। ठीक है, तो n बराबर क्या है, 97। ठीक है, तो इसको 97 को अगर हम किससे भाग देंगे, 11 से भाग देंगे। अगर 11 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है, x बचता है। अगर इसमें अगर हम 13 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल y बचता है। ठीक है, तो 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 11 बटे 88। ठीक है, 11 बटे 88, 88 और 88 9, 88 और 9 कितना हो जाएगा, 97। ठीक है, तो यहाँ 9 हो जाएगा और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो 91 यानी कि 6, इसमें शेषफल कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 97 में जब हम 11 से भाग देंगे तो 11 बटे 88 शेषफल हमारा हो जाएगा 9। वही जब हम 13 से भाग देंगे, 13 सत्ते 91। ठीक है, तो शेषफल कितना बच रहा है, 6। ठीक है, तो x का मान क्या हो गया, 9 और y का मान हो गया 6। तो हम इसमें रख देंगे 2x माइनस 3y। ठीक है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 गुणे 6। ठीक, ये हो जाएगा 9 गुना 18 माइनस 18, यानी 18 माइनस 18 बराबर 0। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए बी के बराबर नहीं है। दो अंकों वाली अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर इस प्रकार है कि ए बी को पलट दिया गया, बी ए बी अभाज्य संख्या है। ऐसी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, जैसे ए बी कोई अभाज्य संख्या, इसको हम पलट दें। ठीक है, तो बी ए जो संख्या बनती है वो भी क्या हो, एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी। ठीक है, तो मान लीजिए 2 अंकों वाली पूछ रहा है, तो 11 क्या है, 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या। अगर इसको हम पलट दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये 1 1 हो जाएगी, ये 1 1 हो जाएगी। तो इसमें क्या पूछा है, ए बी के बराबर न हो। तो ठीक है, तो ए क्या है, 11 क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन इसकी संख्या हमको नहीं जोड़नी। क्यों, क्योंकि ए बी के बराबर है। ठीक है, यहाँ ए 1 बराबर 1 है, इसमें क्या होना चाहिए, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे 13 को हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 31। 13 भी अभाज्य संख्या है और 31 भी अभाज्य संख्या है। 17, इसमें 17 और फिर इसको हम पलट देंगे तो 71, इसमें 17 भी अभाज्य संख्या है, 71 भी अभाज्य संख्या है। 71 के बाद 37, इस 37 इसको पलट देंगे तो 73 ही हो जाएगा। तो 37 भी अभाज्य संख्या है और 73 भी अभाज्य संख्या है। 79, इसको हम अगर पलट देते हैं तो 97। ठीक है, इसको पलट देंगे तो 97 हो जाएगा। तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो पूछा है तो इसकी संख्या क्या होगी, तो इसकी संख्या कितना है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो कुल मिला कितना हो गया, 2 चौको 8। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, यदि n और n+1 दोनों प्राइम नंबर हैं तो n-1 के बारे में क्या कहा जा सकता है। ठीक है, यदि n और n+1 दोनों प्राइम नंबर है
तो n-1 के बारे में क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन है हमारा ए, यह एक प्राइम नंबर है, ऑप्शन बी यह एक कंपोजिट नंबर है, ऑप्शन सी इसके केवल एक फैक्टर है, और ऑप्शन डी यह कंपोजिट का स्क्वायर है। ठीक है, तो n और n-1, ठीक है, ये क्या है? n+1, ये दो क्या है? प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम देखेंगे दो वह कौन सा प्राइम नंबर है जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। ठीक है, तो देखिए 2 और 3, 2 और 3 ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस केवल 1 होता है, और बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होता है। ठीक है, केवल 2 और 3 ऐसे प्राइम नंबर है जिसके बीच का डिफरेंस क्या होता है? 1 होता है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ n बराबर 2, तो n-1 पूछा, n-1 बराबर क्या हो जाएगा? तो n-1 का मान पूछा है, तो n-1 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? n-1 का मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। तो हम 1 के बारे में पूछ रहे हैं, क्या एक प्राइम नंबर है? क्या एक प्राइम नंबर है? एक प्राइम नंबर होता है? नहीं। एक कंपोजिट नंबर होता है? नहीं। यह कंपोजिट नंबर का स्क्वायर है। जब एक कंपोजिट नंबर होता ही नहीं है तो इसका स्क्वायर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो क्या ऑप्शन नंबर सी, इसमें केवल एक ही फैक्टर है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो प्रत्येक कंपोजिट नंबर प्राकृतिक संख्या होते हैं। प्रत्येक कंपोजिट नंबर प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी कि प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो पहला देखते हैं, सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसमें 2 से ज्यादा क्या हो? फैक्टर हो। ठीक है, तो एक हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। दो कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? इसमें 2 जो है 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, इसमें केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 क्या है? 3 भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 1 से और स्वयं से डिवाइड होता है, इसमें केवल बस 2 ही फैक्टर होते हैं, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। 4 हमारा कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। ठीक है, इसमें क्या है? 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। ठीक, इसमें क्या है? ये 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो 4 हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। 4 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 9, फिर 10, ये जितने भी सारे नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो जितने भी नंबर हैं ये कंपोजिट नंबर है। क्या ये नेचुरल नंबर है? तो 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच जितने भी संख्या आते हैं सारे संख्या को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो क्या ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। ठीक है, तो क्या प्रत्येक कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? हाँ, प्रत्येक कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरा क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी संख्या होती है उसे बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। ठीक है, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होती है इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होती है उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो ये ऑप्शन दूसरा क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर है? नहीं। 0 कहाँ है इसमें? 0 भी तो होना चाहिए, तभी तो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, 0 यहाँ 0 भी तो होना चाहिए, तो 0 नहीं है। तो क्या है? स्टेटमेंट दूसरा गलत है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या, ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर नहीं होती है। 0 को छोड़कर सारे संख्या नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ 0 ऐड हो गया है, तो क्या है? यहाँ ये स्टेटमेंट क्या है? हमारा गलत है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है,
ए फॉर एप्पल, राइट आंसर ए। ठीक है।